हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आप सभी से कि मैं इस चैनल पर मेरे इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अन्ना अरेंड के बारे में। पेपर नंबर सेकंड जो है हमारा, उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। जो पेपर नंबर जितने प्रश्न पत्र है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, उसकी यूनिट नंबर खंड नंबर 1 है। उसमें जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, उसमें है अन्ना अरेंट का नाम। तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूजीसी नेट वगैरह एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा था इनमें से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि अन्ना अरेंट जो है उनके विचार हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे अन्ना अरेंट के मूल विचार, वो विचार जो कि एग्जाम में पूछने लायक है और जिन विचारों के कारण अन्ना अरेंड को जो है राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है, राजनीतिक थ्योरी में, पॉलिटिकल थ्योरी में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, हम पढ़ते हैं अन्ना अरेंड के बारे में। आई बात समझ में, हम पढ़ते हैं अन्ना अरेंड के बारे में। अन्ना अरेंड प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल फिलोसफर, चिंतक, प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक और चिंतक थी अन्ना अरेंड। ठीक है, और यूं कह सकते हैं अमेरिकी और जर्मन, अमेरिकी जर्मन दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक थी, पॉलिटिकल फिलोसफर थी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दार्शनिक हम उसको बोलते हैं जिनके विचारों में दर्शन शास्त्र भी होता है और राजनीति का उसमें सम्मेलन होता है। यानी कि राजनीति और दर्शन, पॉलिटिक्स और फिलोसफी जब मिलकर आती है किसी के विचार में, तो उसको बोलते हैं राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल फिलोसफर। अन्ना अरेंड का जो जन्म है पूर्व जर्मन साम्राज्य में हुआ था 1906 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है ना। अन्ना अरेंड जो है बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस राजनीतिक दार्शनिक थी। और अन्ना अरेंड जो है उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और बहुत अच्छी पढ़ाई करी उन्होंने। अन्ना अरेंड जो है आगे जाकर के जर्मन की जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर उन्होंने दर्शन शास्त्र विषय की पढ़ाई करी, फिलोसफी की पढ़ाई करी। और वहां पर प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक जिनका नाम था हाइडेगर जिनका नाम था हाइडेगर, उनकी शिष्या बनी। तो हम ये मोस्ट चीज है ये ध्यान रखना कि उनके गुरु का नाम क्या था? हाइडेगर। अन्ना अरेंड के गुरु का नाम क्या था? हाइडेगर। ठीक है, अन्ना अरेंड जो है उनका पूर्ण नाम था अन्ना अरेंड ब्लूचर। अन्ना अरेंड ब्लूचर ही बोलते थे, अन्ना अरेंड ब्लूचर। अन्ना अरेंड ब्लूचर भी नाम था इनका। ठीक है, और अन्ना अरेंड के जीवन में समस्या ये रही कि इनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब जर्मनी में धीरे धीरे अधिनायकवाद और नाजीवाद पनपने लगा हिटलर के नेतृत्व में। तो जर्मनी में जब इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, तो जब वहां पर नाजीवाद था, हिटलर का नाजीवाद था, अधिनायकवाद था, तानाशाही थी, तो उन्होंने सरकार के प्रति अपने विचार प्रकट किए और अधिनायकवाद का विरोध किया, लोकतंत्र का समर्थन किया। अन्ना अरेंड ने क्या किया? अधिनायकवाद का तो विरोध किया, जर्मनी का, और खासकर नाजीवाद का जो कि हिटलर ने बनाया था, क्योंकि नाजीवाद मूल रूप से तानाशाही थी। ठीक है, तो वहां उन्होंने लोकतंत्र का सपोर्ट किया। इसका उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी? इसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है ना। और अन्ना अरेंड को अंततः क्या करना पड़ा? अपना देश छोड़ना पड़ा। अन्ना अरेंड को अंदर देश छोड़ना पड़ा अपना। और अन्ना अरेंड जो है वहां से कहाँ चली गई? पेरिस। पेरिस में उन्होंने विचार दिए, परंतु ज्यादा दिन ठहरी नहीं वो, और अंत में वो चली गई यूएसए, अमेरिका। अमेरिका वहां चली गई और वहीं 1975 में उनका निधन हो गया। 1975 में उनका निधन हो गया। ठीक है, अन्ना अरेंड जो है उनकी याद में एक स्मारक भी अमेरिका में बना हुआ। उनका निधन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। अन्ना अरेंड का जो निधन है वो अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। ठीक है, और अमेरिका में उनकी याद में एक स्मारक भी बना हुआ है। ठीक है,
तो अन्ना अरेंड के जो जीवन है इसके बारे में एक चीज बता दूं आपको, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम सब विद्यार्थियों के लिए जानना आवश्यक है। देखो क्या है इंपॉर्टेंट कि 1906 से लेकर के और 1937 तक, 1906 से लेकर के 1937 तक जो है अन्ना अरेंड कहाँ की निवासी थी? जर्मनी की नागरिक थी, जर्मन नागरिक थी। तो जर्मनी रहती थी, उनका जन्म ही हुआ था, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी। लेकिन जब इन्होंने नाजीवाद का विरोध किया, इनको वहां से भागना पड़ा छोड़ के, क्योंकि उनको मालूम, और इनको कुछ दिनों के लिए जेल भी कर दिया गया सरकार ने। यहाँ पर जर्मन की जो सरकार ने इनको कुछ दिनों के लिए जेल में भी डाल दिया था। तो इस कारण से ये फिर यहाँ से छोड़ चली गई और ये चली गई फिर पेरिस। लेकिन 1937 से लेकर के 1950 तक इनको कहीं की भी नागरिकता नहीं मिली, ये रही नागरिकता विहीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्ना अरेंड जो रही नागरिकता विहीन रही, इनको सिटीजनशिप कहीं की नहीं मिल पाई, इधर से उधर भागती हुई है, ठीक है। फिर अंत में जाकर के 1950 से लेकर के 1975 तक, 1975 तक इनको क्या अमेरिकी नागरिकता मिली, अमेरिकी नागरिकता मिली। 1950 से लेकर 1975 तक के बीच में अन्ना अरेंड को अमेरिकी नागरिकता मिली। 3 दिन इनके जीवन के काल थे। 1906 से 1937 में जर्मन नागरिकता मिली इनको। फिर 1937 से 1950 में जो है 1937 से 1950 में ये नागरिकता विहीन रही, और उसके पश्चात 1950 से लेकर 1973 तक इनको अमेरिकी नागरिकता प्रदान की गई, ठीक है। तो ये इनका एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मुख्य विचार है, ठीक है। और ये इनके जो विचार थे आक्रामक भी थे, क्रांतिकारी विचार थे इनके। इसी कारण से जो है अन्ना अरेंड को कई बार उनके देश से निकाला गया, अन्ना अरेंड को उनके देश से कई बार निकाला गया, ठीक है ना। और मैं आपको अब कुछ इनकी पुस्तकें के बारे में बताऊंगा। इनके जो कुछ पुस्तकें हैं, इनके जो किताबें हैं, उनके बारे में बताऊंगा आपको मैं। फिर हम इनके विचार भी देख लेते हैं, है ना। कुछ इनकी पुस्तकें भी, उनके विचार भी देख लेते हैं। जैसे इनकी एक पुस्तक है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की किताब है, तो देख लेते हैं। प्रमुख पुस्तकें, अन्ना अरेंड की प्रमुख पुस्तकें, ठीक है। नंबर 1 पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि भूत एंड भविष्य, भूत और भविष्य, 1961 में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक जो कि बहुत फेमस थी, ऑन रिवोल्यूशन, ये 1965 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने अपने क्रांति के विचार रखे, क्रांति संबंधी विचार रखे, ठीक है। और इसके अलावा एक पुस्तक थी इनकी ऑन ह्यूमन कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी इनकी, ऑन ह्यूमन कंडीशन। और ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1958 में। इसमें इन्होंने मानव जीवन की, मानव की स्थिति, ह्यूमन कंडीशन इन्होंने लिखा था कि मानव की स्थिति कैसी होती है, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है ऑन रिवोल्यूशन, वो लिखी 1963 में। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और थी जिसका नाम था ऑन वायलेंस, हिंसा पर इनके विचार थे, हिंसा क्या होती है, और ये लिखी गई 1970 में। हिंसा के ऊपर इन्होंने विचार दिए कि हिंसा क्या होती है, ठीक है ना, हिंसा क्या होती है। और एक पुस्तक थी क्रिटिक्स ऑफ द रिपब्लिक, क्रिटिक्स ऑफ द रिपब्लिक इनकी पुस्तक थी, जो कि 1972 में लिखी गई, ठीक है स्टूडेंट। पास्ट एंड फ्यूचर 1961 में लिखी गई इनकी पुस्तक। दूसरी पुस्तक ऑन रिवोल्यूशन बहुत फेमस है, पुस्तकों के नाम आपको याद करने जरूरी है। ऑन रिवोल्यूशन 1965 में लिखी गई और इसमें इन्होंने क्रांति संबंधी विचार दिए। तीसरी है ऑन ह्यूमन कंडीशन, 1958 में लिखी गई, इसमें मानव की जीवन की स्थिति, श्रम, कार्य की स्थिति के बारे में बताया गया। चौथी पुस्तक है ऑन वायलेंस, जिसमें हिंसा के बारे में बताया इन्होंने, हिंसा क्यों होती है, हिंसा के रोकने उपाय क्या होते हैं, जो 1970 में लिखी गई। और क्रिटिक्स ऑफ द रिपब्लिक 1975 में लिखी एक उन्होंने किताब लिखी, ठीक है ना। तो ये उनकी एक महत्वपूर्ण किताबें हैं, ये उनकी क्या है, इनकी महत्वपूर्ण इनकी किताबें हैं, ठीक है ना। और इनके कुछ विचार ऐसे पावरफुल थे, इनके कुछ ऐसे विचार पावरफुल थे जिनके कारण इनको जेल तक में भेज दिया गया, ठीक है। इनका एक कथन है जो कि काफी फेमस है। पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, अध्यापक हैं, वो पढ़ते पढ़ाते हैं इस कथन को, और किताबों में कई बार इस कथन का उल्लेख भी, या कई बार मीडिया के अंदर, अखबार में, न्यूज़पेपर में हम लोग इनके कथन को भी सुनते हैं, समझते हैं। इनके कथन से मालूम चलता है कि ये कितनी क्रांतिकारी थी।
इनके कथनों से हमें मालूम चलता है कि ये कितनी क्रांतिकारी थी। ठीक है, इनका तो कथन है, कोटेशन इसको बोल सकते हैं कि मेरे जो आइडिया है अन्ना अरेंड के, मेरे मतलब अन्ना अरेंड के जो आइडिया है, जो विचार हैं, उनसे मैं ही सहमत हूँ। मतलब इतने क्रांति विचार थे कि अन्ना अरेंड जो है स्वयं ही उनसे सहमत है, बाकी और कोई सहमत हो ना हो उससे उनको कोई परवाह नहीं है। ये इनका एक मोस्ट कोटेशन, मोस्ट कथन था, एक कथन था कि उनके विचार से वो खुद ही स्वयं सहमत है और कोई सहमत हो अथवा ना हो उसकी इनको परवाह नहीं है। तो यह अन्ना अरेंड का एक कथन था प्रमुख। अब हम पढ़ते हैं अन्ना अरेंड के प्रमुख विचार। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेन आइडिया ऑफ अन्ना अरेंड, प्रमुख विचार। अन्ना अरेंड के हम प्रमुख विचार पढ़ते हैं, देखते हैं कि उनके प्रमुख विचार क्या है। ठीक है, जैसे इनकी पुस्तक है ऑन रिवोल्यूशन, इसमें उन्होंने अपने क्रांति संबंधी विचार दिए, क्रांति क्यों होती है, कैसे होती है, क्रांति कारण क्या है ना। ये बोलती हैं कि जैसे अरस्तु ने कहा है कि असमानता से क्रांति होती है और भेदभाव करने से क्रांति होती है, इन्होंने यही बात कही है। ठीक है, साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिकी क्रांति है वो सक्सेस थी, उससे लोकतंत्र की स्थापना हुई, उसकी उन्होंने बड़े तारीफ करी अमेरिकी क्रांति की, स्वच्छ क्रांति रही है वो, स्वच्छ क्रांति। लेकिन दूसरी ओर जो फ्रांस की क्रांति थी उसका इन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि इसकी क्रांति की स्थापना के बाद में लोकतंत्र नहीं रहा, बल्कि इसके बाद में वापस से तानाशाही स्थापित हुई फ्रांस की क्रांति के बाद में। फ्रांस में जिस उद्देश्य के लिए फ्रांस की क्रांति हुई थी वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन अन्ना अरेंड ने जो है क्रांति के बारे में बताया, क्रांति क्यों होती है, क्रांति होती है असमानता से, भेदभाव से। इस तर्क संगत असमानता को, भेदभाव जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक क्रांति होती रहेगी। तो ये उनके क्रांति संबंधी विचार है। ऑन रिवोल्यूशन पुस्तक है इनकी, इसमें उन्होंने अपने क्रांति संबंधी विचार दिए, इसमें उन्होंने क्रांति संबंधी विचार दिए। अगला जो विचार है इनका, जो कि बहुत फेमस है और उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। अगला विचार है इनका स्वतंत्रता संबंधी विचार, लिबर्टी पर इनकी क्या विचार है, स्वतंत्रता पर इनकी क्या विचार है, स्वतंत्रता पर इनके विचार, लिबर्टी पर अन्ना अरेंड के क्या विचार हैं, क्या आइडियाज है। तो इनकी जो पुस्तक थी इसका नाम था ह्यूमन कंडीशन, द ह्यूमन कंडीशन, एक पुस्तक थी इनकी, मानव की स्थिति। ठीक है ना, जैसे आपको बताया था अभी। तो उस पुस्तक में इन्होंने अपने विचार दिए कि मनुष्य की स्थिति क्या होती है। तो बोलते हैं मानव जो है अपने जीवन में 3 प्रकार की गतिविधि करता है, मानव अपने जीवन में 3 प्रकार की एक्टिविटीज करता है, गतिविधि करता है। ठीक है, पहली करता है वो श्रम की गतिविधि, दूसरी करता है वो गतिविधि जिसको बोलते हैं कार्य, वर्क, तीसरी वो करता है जिसको बोलते हैं एक्शन, प्रभाव। ठीक है ना। तो श्रम जो है, श्रम क्यों करता है मनुष्य, सुख सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, धन अर्जन करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जरूरत की चीजें पूरी करने के लिए। मतलब अन्ना अरेंड कहते हैं ऑन लिबर्टी के अंदर की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण चीज है, स्वतंत्रता अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इस पुस्तक में इन्होंने स्वतंत्र विचार में ये बताया है कि मनुष्य जो है अपने जीवन में, द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक बताया, अपने जीवन में 3 प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहता है। नंबर 1 श्रम में, नंबर 2 कार्य में, नंबर 3 एक्शन में। श्रम वो क्यों करता है, उसको सुख सुविधाएं चाहिए, उसको बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, रोटी कपड़ा मकान की उसको बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, इसलिए वो श्रम करता है। ठीक है ना, इसलिए वो श्रम करता है। आई बात समझ में। सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है श्रम करता है, लेबर करता है। ठीक है, अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है श्रम करता है, लेबर करता है। ठीक है, और दूसरा है कार्य। मनुष्य कार्य क्यों करता है, अन्ना अरेंड बोलते हैं मनुष्य कार्य इसलिए करता है इसको क्योंकि जिससे जरूरी चीजें इकट्ठी हो सके, जरूरी चीजें जीवन की उसको मिल सके, और भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और देश का, समाज का विकास हो सके, लेकिन उसका स्वयं के समाज का, उसके परिवार का विकास हो सके, इसलिए मनुष्य कार्य करता है, वर्क करता है। ठीक है ना। तीसरा एक्शन। देखो एक्शन जो है मनुष्य नहीं करता, एक्शन करता है राज्य, और इसका संबंध पॉलिटिक्स से है। राज्य जो है एक्शन करता है देखो इसमें, और इसमें एक्शन में मतलब ये है मनुष्य की जो अभिव्यक्ति होती है, विचार होते हैं, वो ऐसे समझ होता है कि मनुष्य जो है अपने विचारों को प्रकट कर सकता है राज्य के अंदर, एक्शन के अंदर। तो एक्शन में वो बोलती है कि जहां लोकतंत्र होता है वहां पर मूल रूप से एक्शन
हो सकता है, अभिव्यक्ति हो सकती है। तानाशाही वाले राज्य में लोकतंत्र नहीं हो सकता, लोकतंत्र नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये चीज है इसके अंदर। आई बात समझ में? तो जैसे मैंने आपको बताया आपको कि जो ह्यूमन कंडीशन पुस्तक है, इसमें इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रकट किए हैं। इसमें इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रकट किए हैं। कौन से विचार प्रकट किए हैं? स्वतंत्रता संबंधी विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। ठीक है, और ये हम और विचार पढ़ेंगे एक और, जिसको हम बोलते हैं टोटलिज्म का विचार। अधिनायकवाद संबंधी, सर्वाधिकार संबंधी जो विचार है अन्ना अरेंड का, वो क्या है? अन्ना अरेंड का सर्वाधिकार संबंधी जो विचार है, जो अधिनायकतावाद संबंधी विचार है, वो क्या है, हम देख लेते हैं कि अन्ना अरेंड ने संबंध में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अधिनायकवाद संबंधी विचार क्या विचार है, देखो इसके अंदर इनकी पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म। अच्छा, इनकी पुस्तकों की लिस्ट में इस पुस्तक का नाम लिख लेना, इनकी किताबों की लिस्ट में ये भी बुक फेमस है इनकी, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म, यानी इसका नाम है अधिनायकवाद। टोटलिज्म मतलब अधिनायकवाद की उत्पत्ति, अधिनायकवाद की उत्पत्ति, जो 1951 में लिखी गई, जो 1951 में लिखी गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जर्मनी रहती थी। जर्मनी में इनके जीवन काल में घटना ये हुई कि नाजियों का उत्थान हुआ, हिटलर का उत्थान हुआ, और उन्होंने नाजियों ने क्या किया, इनको देश निकाला करके नाजियों ने इनके ऊपर अत्याचार किए और उन्होंने नाजी का विरोध भी किया। लेकिन नाजी जो थे मूल रूप से, जो नाजिस्ट थे वो लोग अधिनायकवादी थे, तानाशाही थे, तानाशाही करने वाले थे। तो वहां से अधिनायकवाद की उत्पत्ति है। तो इन्होंने अधिनायकवाद का विरोध किया, इन्होंने सदैव अधिनायकवाद का विरोध किया और कहा कि अधिनायकवाद से क्या होता है, असमानता पैदा होती है, तानाशाही पैदा होती है। ठीक है ना, और उस कारण उनको जेल भी जाना पड़ा, उस कारण जो है इनको जेल भी जाना पड़ा। ठीक है ना, और फिर वहां पे इन्होंने पेरिस में और खासकर यूएसए में अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट किए। इन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया है। अन्ना अरेंड ने क्या किया, लोकतंत्र का समर्थन किया है। क्या किया है, लोकतंत्र का समर्थन किया अन्ना अरेंड ने। ठीक है, और क्या कहा है कि अधिनायकवाद जो है वो मूल रूप से सर्वाधिकारवाद बोल सकते हैं इसको, हम इसको एक तरह से सर्वाधिकारवाद भी बोल सकते हैं। पहले दिन मतलब सर्वाधिकार होता क्या है, ये बोलते हैं सर्वाधिकार का मतलब होते हैं, ऐसे बोलती है ये कि सर्वाधिकार मतलब होता है कि मानव के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर, निजी जीवन पर भी, प्राइवेट लाइफ में भी राज्य का हस्तक्षेप। मानव के जीवन के प्रत्येक पक्ष पे, प्राइवेट लाइफ में भी राज्य देखता है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, क्या चीज टीवी देखेंगे, क्या न्यूज देखेंगे, क्या मूवी देखेंगे। प्रत्येक पक्ष पर, मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर जो है किसका कंट्रोल हो, राज्य का। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर राज्य का नियंत्रण हो, राज्य का कंट्रोल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अधिनायकवाद। क्या बोलते हैं, अधिनायकवाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अधिनायकवाद है इस पर राज्य का कंट्रोल होता है, टोटलिज्म का। ठीक है, पूर्ण रूप से देखा जाए तो उन्होंने इसका विरोध किया है। तो इन्होंने नाजीवाद का विरोध किया। नाजीवाद एक तरह से तानाशाही थी, अधिनायकवाद ही था एक तरीके से। ठीक है ना, इन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया और खासकर अपने विचार अमेरिका में प्रकट किए, इन्होंने यूएसए में प्रकट किए और कहा कि जो अधिनायकवाद होता है वो मनुष्य की स्वतंत्रता को, उसकी आजादी को छीन लेता है और उस भेदभाव पैदा कर देता है, असमानता पैदा कर देता है, जिससे बात भविष्य में क्या होती है, जिससे भविष्य में होती है क्रांति। जिससे भविष्य में क्या होती है, क्रांति होती है। क्या होती है भविष्य, जिससे कि क्रांति होती है। ठीक है ना, और जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन रेगुलेशन में बताया है कि क्रांति क्यों होती है, क्रांति के कारण क्या है। तर्कसंगत असमानता जब होती है, जब अधिकार नहीं होते नागरिकों को, तो क्रांति होती है। ठीक है, तो अन्ना अरेंड जो थी बहुत ही प्रसिद्ध महिला राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल फिलोसफर। उनका जो योगदान है मुख्य रूप से अधिनायकवाद का मूल रूप से वर्णन करना और लोकतंत्र की बढ़ाई करना और लोकतंत्र की प्रशंसा करना, लोकतंत्र के प्रति अपने विचार प्रकट करना, स्वतंत्रता संबंधी अपने विचार प्रकट करना। ठीक है, और ये बताना कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य क्या है, मानव की स्थिति क्या है। इनके जो मुख्य रूप से विचार है उसमें इन्होंने मानव स्थिति के बारे में बताया है कि मानव की स्थिति क्या है, मानव क्यों श्रम करता है, क्या कार्य करता है, मानव को जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब अन्ना अरेंड ने अपने विचारों में प्रकट किया है। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया अन्ना अरेंड के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आने वाले टाइम में कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में
अन्य टॉपिक्स के वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके स्टूडेंट, बाय।